हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक फील्ड इन फिगर इज डायरेक्टेड अलोंग प्लस x direction and given by Ex equals 5ax plus 2b where E is in Newton per coulomb and x is in meter. A and B are constants with dimensions. Taking A equals 10 Newton per coulomb per meter and B equals 5 Newton per coulomb. Calculate the electric flux through the cube. Second, net charge enclosed within the cube. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Gauss theorem. तो जो हमारे पास Gauss theorem है, it is used to find out the electric field through any surface. यहाँ पे हमारे पास जो Gauss theorem है, अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इट स्टेट्स दैट कि हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होती है किसी भी सरफेस में, दैट इज गिवन एज एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम. उस मीडियम में जो हमारे पास यहाँ पे चार्ज है किसी भी सरफेस के अंदर, वो कितना एनक्लोज हो रहा है और उसका जो यहाँ पे मीडियम है वो किस तरीके का. अगर यहाँ पे एयर या वैक्यूम यूज करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, अदरवाइज वी विल यूज हियर एप्सिलॉन, दैट इज द परमिटिविटी. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर दे रखा है. इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, अगर हम इसकी बात करें, ये अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास है 5ax plus 2 into b and it is given as along x axis. तो यहाँ पे अगर हम इसके एक्सप्रेशन को देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी करती रहेगी. और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें क्यूबिकल स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें भी अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते जाए तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो वेरी करती जाएगी. तो यहाँ पे जो A की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज गिवन एज 10 न्यूटन पर कूलम मीटर इनवर्स, और जो B की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज 5 न्यूटन पर कूलम. तो अगर हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है. तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अलोंग द एक्स एक्सिस या आई कैप की डायरेक्शन में दे रखा है. तो यहाँ पे अगर हम क्यूब की बात करें तो जो हमारे पास M और N सरफेस है, केवल उसके थ्रू ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा. अदर जो सरफेसेस है वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेसेस को यहाँ पे लिंक नहीं करेगा. तो केवल हम यहाँ पे M और N सरफेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल पास थ्रू, वी कैन राइट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड will pass through the surfaces M and N. इस कंडीशन में अगर हम बात करें फॉर सरफेस M के लिए, तो इसके लिए हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी 5 और हम इसे लिख सकते हैं E1A cos थीटा 1. क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब के लिए जो हमारे पास हर एक सरफेस का एरिया आएगा वो सेम आएगा, इसलिए हमने ए को यहाँ पे एज इट इज रखा है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें E1 की, इट इज गिवन एज 5ax plus 2 into b. ए की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 10 के बराबर. x हमारे पास यहाँ पे अगर हम सरफेस को देखते हैं M सरफेस को, इट इज केप्ट एट ओरिजिन, ये हमारे पास ओरिजिन पे रखा है, यानी x की वैल्यू इसके लिए यहाँ पे 0 हो जाएगी. तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू b. b की जो वैल्यू है ये हमारे पास 5 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम के बराबर. यहाँ पे बात करेगा हम एरिया की तो इट विल बी L स्क्वायर, और L हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पे 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वी कैन राइट इट 0.01 मीटर स्क्वायर.
साथ में अगर हम बात करें θ1 की, तो जो ये हमारे पास एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्स एक्सिस में है, और अगर हम इस सरफेस की बात करें, इसका जो नॉर्मल आएगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें θ1 की, तो वी कैन राइट θ1 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 180 के बराबर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम फ्लक्स की वैल्यू देखेंगे, इट विल बी 10 इंटू ए की जो वैल्यू है 0.01 और कॉस θ1 हमारे पास आ जाएगा 180 के बराबर। तो φ1 की वैल्यू हो गई -0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ फ्लक्स ऑन द सरफेस एन। तो हमारे पास अगर हम बात करें फॉर सरफेस एन के लिए, तो जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू होगी उसको हम φ2 से इंडिकेट करेंगे। इट विल बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो E2 हम इंडिकेट करेंगे, एरिया सेम रहेगा और एंगल भी यहाँ पे हमारे पास चेंज हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ E2 पहले हम निकालेंगे, इट इज 5ax प्लस 2 इंटू बी। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो हमें 10 के बराबर दे रखी है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारे पास फॉर एन सरफेस अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू दी 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0.1 के बराबर 2 इंटू 5। सॉल्व करें अगर इसको तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 5 इंटू 2 इट विल बी 10 और ये बन जाएगा 15 न्यूटन पर कूलम के बराबर। नाउ यहाँ पे एरिया सेम रहेगा दैट इज 0.01 मीटर स्क्वायर, और जो θ2 की वैल्यू है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एन अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसके लिए जो नॉर्मल आएगा ये इसी डायरेक्शन में आएगा, यानी दोनों की जो डायरेक्शन होगी हमारे पास वो सेम हो जाएगी। तो इस केस में θ2 की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री के बराबर। So we can calculate the value of E2. We can calculate the value of flux from the surface N. तो ये हो जाएगा जो E2 की वैल्यू है that is 15 into area 0.01 cos थीटा 0 हो गया तो ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी इट विल बी 0.15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है अगर हम उसकी बात करें तो इट विल बी द सम ऑफ φ1 एंड φ2। φ1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दी -0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और φ2 की जो वैल्यू है इट इज 0.15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स, और यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अगर हम थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द क्यूब देखते हैं तो जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आएगी इट विल बी 0.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे टोटल चार्ज की वैल्यू पूछी गई है, और अगर हम यहाँ पे टोटल चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करें फ्रॉम द गॉस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट जो टोटल फ्लक्स होता है हमारे पास इट इज द रेशियो ऑफ टोटल एनक्लोज्ड चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द गिवन परमिटिविटी, और यहाँ पे हमारे पास फ्री स्पेस यूज हुआ है इसलिए एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। सो अगर हम देखें तो जो टोटल एनक्लोज्ड चार्ज होगा विद इन द सरफेस इट विल बी टोटल फ्लक्स जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पे 0.05 के बराबर मल्टीप्लाइड विथ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड वी नो दैट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन एज 8.854 into 10⁻12। आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ दिस होल वैल्यू वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज विद इन द सरफेस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.44 into 10⁻12 कूलम। नाउ हमारे पास अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो जो एनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू है वी कैन राइट इट विल बी 4.4 into 10⁻13 कूलम। इट विल बी द चार्ज एनक्लोज्ड द सरफेस। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इट विल बी 0.05 न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड नेट चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 4.4 इंटू 10⁻⁻13 कूलम के बराबर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।